दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क के दावेदार नरेंद्र मोदी के इंडिया में आजकल क्या हो रहा है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा मुख्तलिफ कहानियाँ जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट बनाया जाता, लेकिन आज एक ऐसी दूसरी कम्युनिटी जिसको क्रिश्चियन कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी कहा जाता है, उनके साथ पिछले कई महीने से जो हो रहा है वो उसके बारे में हमने कुछ डिटेल सुनानी है। जो चीज़ गलत होगा वो जहाँ कहीं भी गलत होगा हम उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे और उस पर हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। वो चाहे पाकिस्तान में, वो चाहे अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, इस रीजन में, दुनिया में जहाँ कहीं भी इंसानी हुकूक़ की पामाली हो रही हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, तो उस पर हमने ज़रूर बात करनी। ये कुकी क्रिश्चियन कम्युनिटी और मैती हिंदू कम्युनिटी के बीच में क्लैशेस चल रही हैं और क्लैशेस कुछ इस तरह है कि ऑफिशियल ट्राइबल स्टेटस चाहिए था जो हिंदू कम्युनिटी थी, जो मैथी कम्युनिटी उनको, और इस सिलसिले में कुकी कम्युनिटी ने इस चीज़ को सीरियस लिया कि नहीं जी ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऑफिशियल स्टेटस उनको नहीं मिलने चाहिए क्योंकि पहले से वो मेजॉरिटी है और इनकी इन्फ्लुएंस और भी बढ़ेंगी और जिसकी वजह से फसादात बढ़ सकते हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने फिर एहतजाज शुरू किया और ये एहतजाज का चक्कर फिर वायलेंस में तब्दील हुआ और इस वायलेंस में कई चर्च और मंदिर को जलाए गए और दोनों जो कम्युनिटीज़ हैं उसके बीच में चीज़ें बढ़ती गई। लेकिन यहाँ जो पेनफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि औरतों पर तशद्दुद और उनकी रैप्स और उनको रिसेंटली जो वीडियो 19 जुलाई को एक वीडियो मंजर में आ गया और इस वीडियो में दो औरतों को हिंदू कम्युनिटी जो मैथी कम्युनिटी थी वो उनको बरहना करके उनको कैस किया जा रहा था और ऐसी हिंदू कम्युनिटी की मूव्स ये सब कुछ कर रहे थे। तो इस चीज़ को लेकर पूरी दुनिया में एक किस्म की एम्बेरसमेंट का सामना हुआ इस कम्युनिटी को, हिंदू कम्युनिटी को जो मैथी है, और इस चीज़ को साथ साथ लेकर फिर कई महीनों से खामोश नरेंद्र मोदी ने भी बिलाखिर इस चीज़ पर एक्शन लिया और कोर्ट को इस चीज़ की बताया गया कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए और लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन कई महीनों से चलने वाले इस अनएंडिंग एक माइनॉरिटी के ख़िलाफ़ वायलेंस पे उन्होंने कुछ बात नहीं की। यहाँ दूसरी बात ये बताना ज़रूरी है कि ये जो दो औरतों के वीडियो मंजर आम पे आ गई थी जहाँ इनको बरहना करके कैस किया जा रहा था, वो वीडियो मंजर आम पर आना और साथ साथ इन दोनों औरतों में से एक औरत की रैप भी हो गई थी, ये भी बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है, शर्मिंदगी की बात है। और इसके अलावा ऐसे बहुत सारे वाक़यात हुए हैं जिसको या तो रिपोर्ट नहीं किया गया और या रिपोर्ट किया है तो फिर उस पर एक्शन नहीं लिया गया। एक औरत का तो ये भी कहना है कि उनकी 18 साल बेटी को रेप किया गया और इस डर से वो पुलिस तक भी नहीं जा सकती क्योंकि उनको अलग से उल्टा धमकियाँ मिलना शुरू हो गई कि अगर आप पुलिस के साथ पास चली गई तो आप लोगों के साथ ये वो होगा। तो यहाँ बात करना कि जो किसी भी मुल्क में किसी भी एथनिक ग्रुप के साथ या माइनॉरिटी के साथ जो माइनॉरिटी में उनके साथ ये सब कुछ करना और साथ साथ एक ऐसे मुल्क में जो इस बात की दावेदार हो कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी मुल्क हो। स्क्रीन पे जो वीडियो आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस वीडियो में ये औरत बता रही है कि उनके घर के बाहर लोग जमा हुए थे और उनके घर के अंदर भी आ गए थे और ये धमकियाँ दे रहे थे कि इस लड़की की रैप करो और इसके बाद इसको टुकड़े टुकड़े करो। और फिर ये सब कुछ देख के मुझे बहुत डर लगा और मैंने अपने मॉम को कॉल लगाई कि जी मेरा शायद आखिरी दिन है और हो सके हमें नेक्स्ट एक दूसरे से मिलना ना हो जाए क्योंकि जो सिचुएशन हमें दिखाई दे रहा है उससे निकलना बहुत मुश्किल है और उनको वो कह रही कि उन्हें भागने का मौका भी नहीं मिल रहा। ये सब कुछ वो इस वीडियो में बता रही हैं और अकॉर्डिंग टू द BBC रिपोर्ट ये इंडियन की अंदरूनी कहानी है, इंटरनल स्टोरी है और ये सब कुछ इंडिया की शुमाली मशरक़ी रियासत मणिपुर में ये सब कुछ हो रहा है और पिछले महीनों से जारी है ये काम। और साथ साथ ये भी आप लोग को बताते चलूँ कि जो मैथी कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, उनकी गवर्नमेंट चल रही है और पहले से वो मेजॉरिटी में और साथ साथ गवर्नमेंट भी उनकी है, BJP गवर्नमेंट पहले से चल रही है इंडिया में और वहाँ के जो MP MNS जो भी हैं वहाँ के CM वगैरह तो वो नरेंद्र मोदी या BJP की गवर्नमेंट की चल रहे हैं और इस जो CM है वहाँ के उसके ख़िलाफ़ दोनों कम्युनिटी ये चला रहे हैं कि जी अगर पहले से कोई इक़दाम किया जाता, एक्शन लिया जाता, शायद ये नौबत इस हद तक ना पहुंचती कि दर्जनों साल से वहाँ रहने वाले दो कम्युनिटी पुरअमन ज़िंदगी गुजारने वाले के बीच में आखिर ये सब कुछ देखने को मिला। और इसके अलावा इन दोनों कम्युनिटी के बीच में इंटर मैरिजेस भी होती हैं, एक कम्युनिटी के लोग के दूसरे कम्युनिटी के साथ शादी करना ये भी होती रहती। लेकिन जो
फ़िलहाल जो हमें देखने को मिला है वो एक मजहबी रंग पकड़ के दो कम्युनिटी के बीच में औरतों को टारगेट करना, ये बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट की बात है कि ये सब कुछ 2023 के इंडिया में हमें देखने को मिल रहा है। तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जगहों पे क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है इंडिया में अगर ये सब कुछ हो रहा है इंडिया में। और अफसोस की बात यह है कि ये इंडिया में पहली बार नहीं हो रहा। अगर आप 2014 में नरेंद्र मोदी की गुजरात वाली इलेक्शन की बात करें तो वहाँ भी ऐसे ही र्यूमर्स और अफवाहें फैलाई थी कि मुस्लिम कम्युनिटी ने इंडियन हिंदू कम्युनिटी पे अटैक की हैं या कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई गई और इस अफवाहों को लेकर फिर हिंदू कम्युनिटी ने मुस्लिम कम्युनिटी पे टूट पड़ी और वहाँ मुसलमानों के जो कत्लेआम हुआ था वो तारीख़ कभी भी नहीं भूलेंगे। और इस चक्कर को लेकर फिर नरेंद्र मोदी ने वहाँ का इलेक्शन स्वेप्ट किया था, इलेक्शन जीता था। और इस इलेक्शन को जीतने के लिए ये प्री प्लान्ड, कुछ लोग ऐसे बता रहे हैं कि प्री प्लान्ड स्क्रिप्टेड प्लान चीज़ें थी जिसको करना ज़रूरी था नरेंद्र मोदी को इलेक्शन जीतने के लिए। और वाकई ऐसा हुआ। बाद में जिस तरह इलेक्शन जीता तो लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ये जो घटिया प्लान था वो बीजेपी ने ही बताई थी। अब हम बात करेंगे सलूशन पे कि क्या होना चाहिए, वो चाहे इंडिया में हो चाहे पाकिस्तान में, जहाँ कहीं भी ऐसे रूल्स वायलेट हो रहे हैं, ऐसे कम्युनिटी के ख़िलाफ़, ऐसे माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ वायलेशन हो रही हैं, तो उस पर गवर्नमेंट ने, वहाँ के रियासती इदारों ने जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। एक इंसान की नज़र से लोगों को देखकर, एक आम शहरी की नज़र से लोगों को देखकर ट्रीट किया जाए, ना कि मुख्तलिफ मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ तरीक़ों से ट्रीट किया जाए। और जिस तरह के हमें ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो मच। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या वाकई ये सब कुछ हो गया है और हमें देखने को मिल रहा है, उसका सलूशन क्या है, उसकी एंड किस तरह पॉसिबल है और हम किस तरह निजात पा सकते हैं आम लोगों की, बच्चों की, जो हम कर सकते हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ साथ लाइक भी करें।